वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हो? तो कमेंट करके बताना आप लोग बढ़िया हो या नहीं। बढ़िया ही हो रहो, क्योंकि अच्छी तरीके से रहो। और आज का जो पॉइंट है, आप जो आपको जो कुछ भी चाहिए वो है आपके अंदर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान रहना सभी लोग, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, अपने से स्टार्ट करो, किसी दूसरे से मत करो। कभी कभी हम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए दूसरों की स्वीकृत और अन्य तरीकों की तलाश करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, बस बात पर ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ बस। लेकिन हमारे लिए उस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। ये एक टूटे हुए पात्र में पानी डालने जैसा होगा। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए, और इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर की अद्भुत ताकतों और साधनों को स्वीकार करना होगा। आखिरकार हमें दूसरे लोगों के निर्णय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे अंदर है। कुछ नहीं रखा है बाहर की दुनिया में, जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। ये मनुष्य जीवन मिला है आपको, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो, बेकार तरीकों से मत इस्तेमाल करो। क्योंकि किसी को आप लोग सब कुछ जानते हो, सब कुछ पता है मनुष्य को। किसी जानवर किसी को कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है यार। यह इतना ज़रूरी है कि मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ। हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे अंदर है। स्पष्टता, आनंद, शांत, प्रेम, ये और ढेर सारी अच्छी भावना आपके अंदर है, जो विकसित होने का इंतजार कर रही हैं। और एकीकन वही सभी बुरे गुण भी हैं। स्पष्टता आप में है, लेकिन दुविधा भी है। हमें आप खुशी आप में है, लेकिन दुख भी। शांत आप में है, लेकिन अशांत भी है। प्यार आप में है, लेकिन नफरत भी है। मतलब एक नफरत है, खुशी है, सब कुछ है, दुखी भी है, खुशी भी है तो सब कुछ। मगर ये कोई और नहीं करेगा, अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने मन को संभालना पड़ेगा। आपके बुरे गुण जल्दी दिखने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर अच्छाई खोजने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे गुण आपकी आंतरिक शांति से उत्पन्न होते हैं, और यह आपको आपके अस्तित्व के बीचों बीच एक चट्टान की तरह ठोस और कभी ना बदलने वाली बुनियाद देते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि इस खजाने की तलाश कहाँ करें। यह बात मुझे एक कहानी की ओर ले जा रही है। तो ये कहानी है, तो सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि अच्छे काम में कोई तुमको ताली नहीं बजाएगा। कोई बुरा काम हो, कोई गलत बात कह रहा हो, तो उसके लिए सभी लोग ताली बजाते हैं। ये बात ध्यान रखना। कोई अच्छा काम बता रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको कोई बात को ध्यान नहीं दे रहा। तो भाई एक कहानी है, सभी लोग ध्यान देना। कहानी क्या है तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान देना कैसी कहानी है ये। कमेंट करके बताना कैसी कहानी है। एक आदमी अपना गांव छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं शहर पैसे कमाने के लिए। वह वहाँ बहुत धन कमाता और कुछ साल वहाँ रहने के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए वह वापस आने की सोचता है। इसलिए वह अपना सूटकेस और उपहारों से भरे बैग को लेकर घर की ओर निकल पड़ता। लगभग उसी समय एक चोर उसे दिखता है और सोचता है, इस आदमी के पास पैसा है, मुझे इसके छोटे छोटे उपहारों को परवाह नहीं है, मुझको इसका पर्स चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है और बातचीत करता है। वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा रहा है। फिर वह कहता है, ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। उस रात वे एक समय में रुकते हैं, और रात के खाने के समय आदमी कहता है कि उसने शहर में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और अब वह एक बड़ा घर बनाने और अपने परिवार को देखभाल करने के लिए वापस घर जा रहा है। यह सुनकर चोर खुश हो गया। वह जल्द सोने का बहाना बनाता है, लेकिन वह सोने की बजाय उस आदमी के कमरे में जाता है, और वह उसे हर बैग को देखता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलता। और वह हर अलमारी में देखता है, लेकिन वहां भी नहीं मिलता। वह उसके बिस्तर को भी उलट-पलट कर देता है, लेकिन
उससे एक सिक्का भी नहीं मिलता है। वो सब कुछ कर देता है कमरे में, सब कुछ, पर उसको एक सिक्का भी नहीं मिलता है। अगली रात वे एक एक और समय रुकते हैं तो अपने हकीकन बहुत पैसा कमाया, चोर कहता है, और आप घर बनाने और परिवार की देखभाल करने के लिए घर ले जा रहे हैं ना? ओह हाँ, आदमी कहता है, मैंने अपनी उम्मीद से बहुत अधिक पैसा कमाया और मैं असल में बहुत खुश हूँ कि मैं उस सबको घर ले जा रहा हूँ और कुछ सुंदर चीज़ें बनाऊँगा। एक बार फिर चोर चुपके से उस आदमी के कमरे में तलाशी लेता है, हर उस जगह को देखता जिसके बारे में वह सोच सकता है। उसे कुछ नहीं मिलता। अगली रात वे एक और समय पहुँचते हैं और फिर वह आदमी रात के खाने के लिए चोर के साथ जाता है। भोजन के आखिर में चोर कहता है, तो तुम जल्द ही घर जाओगे और उस पैसे का इस्तेमाल करोगे, यह सही है? आदमी कहता है, यह बहुत अच्छा होगा। उसके साथ ही चोर शुभ रात्रि कहता है और उसके पर्स के लिए वह फिर उस आदमी के कमरे की इंच-इंच की तलाशी लेता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। कमरे की बहुत तलाशी लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। अगली सुबह वे उस आदमी के गाँव के पास पहुँच जाते हैं और चोर से अब रहा नहीं गया। चोर अब पूछेगा उससे, मुझे कुछ कबूल करना है। वह कहता है, मैं एक चोर हूँ और जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तो मैं असल में इसे चुराना चाहता था। हर रात मैं तुम्हारी पूरे कमरे की तलाशी ली, यहाँ तक कि तुम्हारे जूते के अंदर और तुम्हारे तकिए के नीचे भी देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या तुम सच में कोई पैसा कमाया? ओह हाँ, वह आदमी खुशी से कहता है। अब उसने अपनी जेब से 2 भरे हुए भारी पर्स निकाले। मुझे तभी एहसास हो गया कि तुम एक चोर हो। हर रात डिनर के लिए जाते समय मैं तुम्हारे कमरे में जाता और तुम्हारे तकिए के नीचे अपना सारा धन छुपा देता। मुझे पता था कि तुम मेरी सारी चीज़ों की तलाशी लोगे, लेकिन अपनी चीज़ों की तलाशी कभी नहीं लोगे। मतलब उसी के कमरे में छुपा देते थे। आंतरिक शांति की अनमोल खजाने के लिए अपने अंदर देखें, और कोई बाजार इसे नहीं बेचता है। जो शांत है, कोई बाजार नहीं बेचता है। खुद अपने अंदर झाँको, मिलेगी शांति तुमको। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपको शांति नहीं मिलेगी। वो कुछ सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, शांति तुम्हारे अंदर है। अब तुम सोचते हो हमेशा दुःख आपके साथ रहेगा। जब सुख की तुम प्रयास करोगे तो वो तुम्हारे अंदर मिलेगा, हमेशा याद रखना। कितना भी पैसा कमा लो, कभी सुखी नहीं रह सकते आप। कोई ज़मींदार इसे कंट्रोल नहीं करता और कोई सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती है, और कोई भी इसे आपसे चुरा नहीं सकता। आप आत्मज्ञान और इस सभी खजानों के साथ बहुत अमीर हैं। यह आपको अपने अंदर की शांति की खोज करने के योग्य बनाएँगे। हम बाहरी दुनिया को देखने, महसूस करने, चखने, छूने, सुनने में माहिर बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को अंदर भी घुमा सकते हैं? आपकी आंतरिक दुनिया की बनावट और आकार क्या है? जब आप अपने अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, तो आपको कौन-सी तस्वीर दिखाई देती है? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का स्वाद क्या है? आपकी भावनाओं की खुशबू क्या है? आपके अंदर की छिपी हुई आवाज़ क्या है? क्या आप अपने आप को स्पष्ट तरीके से सुन सकते हैं? जब मैं बच्चा था, हमारे पास ऐसी किताबें थी जहाँ आप नंबर से पेंट कर सकते थे। 1 का मतलब लाल, 2 का मतलब पीला, 3 3 नीला, और इसी तरह वो मज़ेदार था। फिर ये नई किताबें आई जहाँ पहले से ही पन्ने पर पेंट था। आपको बस पानी लगाने की ज़रूरत थी और तस्वीर दिखाई भी देने लगती थी। यह थोड़ा-सा सरल था। एक दिन मैंने सोचा, क्या पूरा काम करें? इसलिए मैंने पूरी किताब ली और उसे पानी में डाल दिया, उसे सूखने दिया, उसे खोला और सब कुछ रंगा हुआ था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। यह सिर्फ़ एक गड़बड़ थी, इसलिए मैंने शुरू से ड्राइंग किया और पेंट किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो
इस उम्मीद में अपना जीवन जीते हैं कि उन्हें बताया जाएगा कि यहाँ पेंट करना है, वे कर रहे हैं। मुझे ऐसे बॉक्स दो जिनमें मैं पेंट कर सकूं या पानी से धो सकूं। बस मुझे खुद कुछ बनाने के लिए मत कहो, लेकिन हमें अपने आप को व्यक्त करने का मौका दिया गया है। हमारे अंदर की ताकतों के साथ सुंदर तस्वीरों को पेंट करने का मौका है। हर नई सुबह हम खुद का सबसे शानदार रूप बनना चुन सकते हैं। नंबरों को ना देखें, बॉक्स के बाहर पेंट करें। तुम्हारे हृदय में जो है उसे रंगो। आप कौन हो, कौन है, इसका सबसे चमकता हुआ रूप पेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और जीरो, जो अगला पॉइंट हम कल की वीडियो में लाएंगे, एक और जीरो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। तो गाइस, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ये 40वां शायद होगा मेरा पार्ट। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे मुझको, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। सपोर्ट कीजिए ना कीजिए, हम अपनी मेहनत पे लगे हैं बस। तो अंजन टीवी है, जाके सब्सक्राइब कर लें, उस पे बहुत सारी ज्ञान कुंजी मिलेगी। तो थैंक यू गाइस।